हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, वो एक टाइमलेस रीडिंग है और इसको सभी देख सकते हैं। मतलब कोई भी साइन है आपका तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। और जो हमारा टॉपिक है रीडिंग का कि वो ये है कि क्या 2021 जो अब बिल्कुल आ ही गया है, उसमें आपका जो लव लाइफ है, यानी कि जो आपका पार्टनर है, जो पर्सन है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो या सिंगल हो, जो भी है, क्या वो 2021 में वापस आएंगे आपके पास। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं व्यूवर्स मेरे, उनके जो पार्टनर हैं वो मूव ऑन हो गए हैं उनसे, और वो काफ़ी दिनों से ये सोच रहे हैं कि उनके जो पार्टनर है यानी जो पर्सन है वो कब वापस आएंगे। तो आज हम देख लेते हैं टाइमलेस रीडिंग में। ये कार्ड मैं ले लेती हूँ, ठीक है, देखेंगे कौन सा कार्ड है ये। तो टाइमलेस रीडिंग में मैं देखती हूँ कि आपके जो पर्सन है, जो पार्टनर है, ये जो पूरी साल हमारे पास पड़ी है 2021, तो इस साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो क्या इन डेज़ में, इन मंथ में जो आपके पर्सन है वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो कौन से, मतलब कब आएंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं इस पर। तो गाइस, आप इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, वीनस साइन, किसी भी साइन से देख सकते हैं, बट रीडिंग का रेजोनेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तभी आप रीडिंग को आगे तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब कर लिया करिए ना, अगर आपको चैनल पसंद आता है, रीडिंग समझ में आती है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं कैसे फिर रीडिंग को डालूँगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि रीडिंग मुझे आगे बनानी है कि नहीं बनानी है। प्लीज़ सब्सक्राइब तो करा करिए चैनल को। सब्सक्राइब में आप कंजूसी करते हैं मुझे लग रहा है। सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे समझ में ये आता है कि हाँ मुझे रीडिंग डालनी है। और कमेंट करके मुझे प्लीज़ ज़रूर बता दिया करिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और देख लेते हैं कि भाई 2021 जो बिल्कुल आ ही गया है, जिनके पार्टनर अभी तक नहीं आए, तो क्या वो 2021 में वापस आएंगे। ठीक है, चल तो उसी चीज़ से जनरल रीडिंग है और इसको जनरल तरीके से चेक कीजिए अपनी एनर्जी को। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। बट चार्ज होती है वो सर्विस पेड होती है, पर्सनल रीडिंग की सर्विस। तो अगर आपको करवाना है तभी मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। तो चलिए चेक कर लें। ओके, द वर्ड का कार्ड है। ये वाला कार्ड कौन सा है देखते हैं, हैंगमैन। ओके, फर्स्ट में हैंगमैन का कार्ड चलिए क्लियर करते हैं, कोई नहीं गाइस, क्लियर करते हैं, चिल। द सन। और देखते हैं कौन कौन से कार्ड हमारे हाथ में आ रहे हैं। बिल्कुल आपके लक के अकॉर्डिंग ये टाइमलेस रीडिंग है, तो कोई भी टाइम नहीं होता है टाइमलेस रीडिंग का। जब भी मिले समझ लीजिए वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ये भी कार्ड नीचे गिरा था फर्स्ट पर, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड हम और लेंगे, बिल्कुल आपके लक के अकॉर्डिंग ही कार्ड निकले हैं गाइस। ये जो भी आपके लक में होगा, आपके पर्सन के लक में होगा, आपकी ज़िंदगी में होगा, आपके लव पार्टनर, आपकी मैरिड लाइफ में होगा, वही निकलेगा बिल्कुल। अच्छा, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन भी आ रही है गाइस, मुझे मिल रही है, जिसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा फंसाव महसूस कर रहे हैं ज़िंदगी में अपनी इस टाइम पर। चलिए मैं क्लियर करती हूँ सारे, आप रीडिंग को ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़े कार्ड्स ले लूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। जजमेंट का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है। बस मुझे एक कार्ड की ज़रूरत और है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो काफ़ी सारे लोग जो है इस रीडिंग को देख रहे होंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी एनर्जी मुझे मिले प्रॉपर तरीके से मिले, इसलिए मैं मोर एंड मोर कार्ड, यानी कि कम से कम 7-8 कार्ड जो है मैं चाहती हूँ लेना, ठीक है। तो मुझे बस एक लास्ट कार्ड और चाहिए। ओके ओके, ये वाला कार्ड जो हमारे पास है, ये देखते हैं कौन सा है। ओके, 6 ऑफ कप्स, अच्छा कार्ड है ये। चल स्टार्ट कर लेते हैं गाइस हम। कार्ड मैंने लगा लिए हैं गाइस। चलिए,
अब देख लेते हैं हम कि भाई जो पार्टनर है उनके मन में क्या आ रहा है, रिलेशन जो है वो कहाँ तक पहुँचे। देखिए, इसमें जो कार्ड्स आए हुए हैं गाइस, मिले-जुले कार्ड्स हैं, ठीक है? वाइब्रेशन मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है आपके लिए। बट मुझे जो कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इतने सारे कार्ड्स में। मुझे 3 कार्ड्स बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ा कार्ड है आपके लिए जजमेंट का, जो मुझे बहुत अपनी तरफ खींच रहा है कि मतलब गॉड का ब्लेस है आपकी लाइफ में। चलिए, आपका पार्टनर जो है कमबैक होंगे, ज़रूर होंगे आपकी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, द डेविल का कार्ड में हमारे पास है, तो मतलब एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति निकल कर आ रही है, एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेज निकल कर आ रही है बहुत ज़्यादा। तीसरी चीज़ मुझे जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिख रही है, क्वीन ऑफ कप्स। तो कहीं न कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट आ रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप में। मतलब आपके पार्टनर और आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में मुझे एक ऐसी इन्वॉल्वमेंट जो इस टाइम पर आ रही है, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में कोई ना कोई ऐसा है जिसकी वजह से आपका जो रिलेशन है वो वीक हुआ है। आपका रिलेशन कभी वीक था ना कभी होता। अगर किसी ऐसे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके रिलेशन में जो कहते हैं ना दरार पड़ी, या जो कहते हैं ना कि बीच में कड़वाहट हुई या फिर ब्रेक हुआ, ये जो भी आप अपने शब्दों में समझना चाहें वो चीज़ आप समझ लें, तो कहीं ना कहीं जो वजह थी वो ये सब चीज़ें थी। मतलब इन्वॉल्वमेंट किसी अदर पर्सन की, अगर किसी अदर पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो आपका रिलेशन जो है अभी बहुत अच्छा रिलेशन होता, स्टेबल रिलेशन होता। बट कोई बात नहीं, चलिए हम आपके कार्डों को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके शेयर करूँगी मैं आपकी एक एक चीज़ को। देखिए, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, जो कार्ड मेरे सामने अट्रैक्ट कर रहे थे मैंने आपको बताया, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी मेरे सामने है। ये कहते हैं ना गाइस कि जहाँ से हम शुरुआत करते हैं वहीं पर आके एक दिन रुक जाते हैं। मतलब जैसे कर्मा करता है इंसान, जैसे कर्मा करता है उसी हिसाब से चीज़ें जो है वो सब वही सर्कल वाइज घूमने लगती है। तो देखिए, आपका पर्सन जो था, मुझे इस टाइम पर जो दिख रहा है, मुझे जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं सामने, उन्होंने प्यार तो बहुत किया आपसे। ये वाला कप हमारे पास आया था, 6 ऑफ कप्स का। प्यार बहुत किया, पूरी कोशिश भी की उन्होंने कि भाई ये रिलेशन जो है वो टिका रहे, आपका हमेशा स्टेबल रिलेशन रहे, बना रहे। आपने भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किया अपने पार्टनर के लिए, इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स किया, शायद मेरे ख़्याल में अगर मैं बोलूँ तो प्यार में जो कर सकते थे आप अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो कर सकते थे, जो दे सकते थे, जो कर सकते थे, वो सारा कुछ आपने अपने पर्सन के लिए किया, अपने रिलेशन को बचाने के लिए किया। चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी सिंगल लाइफ हो, चाहे आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन हो, चाहे आपका कोई भी रिलेशन हो, बट आपने अपने रिलेशन को बचाने के लिए, अपनी लव लाइफ को बचाने के लिए जो कर सकते थे आपने वो किया। बट कहीं न कहीं उसके बाद भी आपको टेंशन जो है रिलेशन में वो होती रही। कहीं न कहीं कुछ ऐसा होता रहा जिससे आपकी लव लाइफ़ जो है वो डिस्टर्ब होती रही, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद भी। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि कोशिश नहीं की, आपने नहीं कोशिश की, या आपका जो पर्सन है उन्होंने कोशिश नहीं की, या आप नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं। वो भी बहुत प्यार करते हैं आपको, आज भी मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि मेरे पास जो ये कार्ड रखे हुए हैं, इन कार्डों से जो मुझे वाइब्रेशन मिलना शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, वो सारी की सारी वाइब्रेशन मैं आपको एक-एक करके बताती हूँ। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग खुद से फ़ील करते हैं, लेकिन हर चीज़ों को एकदम से नहीं कर सकते एक्सप्लेन, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है। बट उसके बाद ही मैं आपको जो बता रही हूँ बस आप वो समझ लीजिए। क्योंकि आपका जो पर्सन है आज की डेट में भी, अगर मैं बोलूँगी कि हाँ, वो आपको बहुत ज़्यादा सोचता है, आपके लिए परेशान रहता है। काफ़ी कुछ होने के बाद भी वो आज भी अकेलापन महसूस करता है। बट कहीं न कहीं मिस्टेक हुई। देखो, ये जो कार्ड देख रहे हैं ना आप, 7 ऑफ कप्स का, इसमें क्या एनर्जी आ रही है कि जो पर्सन था आपका, कहीं न कहीं इतनी ज़्यादा एफर्ट्स के बाद भी, लव के बाद भी, इमोशनल अटैचमेंट के बाद, सब कुछ होने के बाद भी उस अगर किसी ने उनको अट्रैक्ट किया, या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि फैमिली सिचुएशन, उन्होंने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया। मतलब सीरियस आपको क्या किया कि आपका लव था, आपका रिलेशन था, मज़बूत था, बट आप कहते रह गए, उन्होंने फिर भी कहीं और ना कहीं ध्यान दिया। मतलब आपको थोड़ा-सा इग्नोर करने लगे थे वो। इग्नोर करने के चक्कर की वजह से ही उन्होंने दूसरी तरफ ध्यान देना शुरू किया, चाहे वो फैमिली हो। मतलब जैसे फैमिली ने कुछ भी कहा तो उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, बल्कि आपको प्रायोरिटी कम दी, जिसकी वजह से रिलेशन वीक हो गया। या फिर ये भी हो सकता है कि ही और शी हो आपके रिलेशन में, ही और शी होने की वजह से भी उन्होंने आपकी तरफ थोड़ा ध्यान कम दिया, इग्नोर करने लगे, और दूसरी तरफ जो है वो ज़्यादा होने लगे। उस टाइम उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या सही है क्या गलत। ये देख रहे हैं ना आप, 7 ऑफ कप्स, ये कप्स हैं,
इस कप्स में ज़रूरी नहीं कि सारे कप्स जो हैं जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हों, किसी कप में कुछ है, किसी कप में कुछ है, किसी कप में कुछ है, पानी देख, किसी कप में कुछ है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को इग्नोर किया गया सामने देखने के बाद भी। देखिए आपका पर्सन जो था, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था दैट टाइम, उस टाइम सब कुछ समझ में आ रहा था उसको, कि अगर फैमिली थी तो वो भी समझ में आ रहा था क्या सही है क्या गलत है, अगर अदर पर्सन था यानी कि ही और शी थी या कोई भी था तो उसको सब समझ में आ रहा था कि क्या चीज़ है क्या नहीं। बट फिर भी उसने केयरलेस था, या उस टाइम जिसने जैसा कहा या जिस पावर में कहा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का, तो ये जो पर्सन दिख रहा है यानी कि वेरी क्लेवर, बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन की वाइब्रेशन मिल रही है, कि बहुत ज़्यादा एक क्लेवर पर्सन है जो आपके रिलेशन के बीच में, अगर मैं बोलूँ कि दिस टाइम भी वो जो सिचुएशन है वो एज इट इज़ है, कि जो पर्सन है वो जो भी अदर पर्सन है यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, जो इस तरीके से उसने अपना कहते हैं ना कि अपना अपना एकदम से जाल बिछाना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपनी बातों को मनवाना, जिसकी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं इस रिलेशन को ब्रेक करने में कोई कसर जो है पूरी तरीके से नहीं छोड़ी, उन्होंने जो कसर थी वो पूरी की, उन्होंने मतलब रिलेशन को वीक करवाने के लिए वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। बट उसके बाद भी कहीं न कहीं ये जो क्लेवर पर्सन ये बराबर वो करता रहा कि मतलब भाई हम जो है वो रिलेशन को मजबूत नहीं होने देंगे, हम रिलेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए भी कुछ भी करना पड़ा, और ये करते भी रहे। और अगर आपकी ज़िंदगी में अगर करंट सिचुएशन है तो उसमें भी आज भी ये जो क्लेवर पर्सन है वो बाज नहीं आ रहा है, वो बराबर कहीं ना कहीं इस चीज़ में लगा हुआ है कि वो आपका रिलेशन जो है वो वीक करवा दे। बट फिर भी हमारे पास क्या है, जो आपके पर्सन है वो ये जो कार्ड आया हुआ था हमारे पास फर्स्ट में द हैंगमैन वाला, और एक ये वाला कार्ड आया तो डेविल वाला कार्ड। देखिए क्या होता है कि जब दो सिचुएशन होती है, जब हमारे ग्रह वीक होते हैं, जैसे कि द डेविल का कार्ड आया, द डेविल का कार्ड हमेशा राहु को भी प्रेजेंट करता है, राहु को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अगर ग्रह में कहीं राहु बैठा हुआ है, राहु क्या करता है बेसिकली, राहु का काम क्या होता है, राहु का काम हमेशा यही होता है कि वो जो रिलेशन है उसको लड़ाई झगड़ा करवाना या मिसअंडरस्टैंडिंग करवाना, ये सारी चीज़ें बेसिकली राहु की होती है। देखिए इसमें दो पर्सन खड़े हुए हैं, अब ध्यान से देखिएगा, और दोनों पर्सन जो है वो चैन से जो है उन्होंने एक दूसरे को बांध रखा है, ठीक है। बट इनको क्या कन्फ्यूज़न हो रहा है कि उनको किसी ने बांध रखा है, बट उनको किसी ने बांध भी नहीं रखा है, वो तो फ्री हैं, आपस में जो है रिलेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बट उन्होंने क्या सोच रखा है कि उनको किसी ने बांध रखा। तो ऐसे कन्फ्यूज़न वाली स्थिति राहु पैदा करता है बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं अगर आपका रिलेशन जो वीक हुआ, कन्फ्यूज़न, उसमें एक बड़ी वजह राहु भी थी, मतलब ग्रह भी थे जो उस टाइम बहुत ज़्यादा वीक थे, जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को, तो आज जो सिचुएशन हो रही है, तो इस टाइम पर सिचुएशन क्या हो रही थी कि जो पर्सन थे वो हैंगमैन वाली पोजीशन में थे, मतलब उनको समझ में आ रहा था कि रिलेशन जो है वो वीक हो रहा है, रिलेशन जो है ऐसा हो रहा है, वो हो सकता है कि कोई मिसगाइड करे, बट सब कुछ जानने के बाद भी कि वो अदर थिंग्स मतलब सोच रहे थे कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो हाँ मुझे कुछ दूर कर रही है, या फिर ऐसी बहुत सी बातें हुई, फैमिली इशू भी हो सकता है, वो सोच रहे हो कि फैमिली भी जो है मुझे दूर करने की कोशिश कर रही, समझ रहे थे। बट क्या हो रहा था कि उस टाइम आप लोगों की भी जो है लाइफ अनबैलेंस हो रही थी, लव लाइफ अनबैलेंस हो रही थी, राहु की वजह से भी और कहीं ना कहीं ग्रह की वजह से तो हो ही रही थी, आपस में लड़ाई झगड़े भी आपके बहुत ज़्यादा हो रहे थे। कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा भी तीसरे बंदे ने जो है वो उठाया, और ये चीज़ उठाने के बाद कहीं ना कहीं उसने कोशिश की कि अब जो रिलेशन है वो वीक हो जाए, ठीक है चलो। लेकिन फिर क्या होता है कि कहीं न कहीं जो सारी सिचुएशन है वो पूरी एक उसमें बन गई, और जो पर्सन है आपके धीरे-धीरे एक स्टेज ऐसी आई कि वो आपसे पूरा जाके अलग हो गए। बट अभी क्या रह गया करंट सिचुएशन में, अब आपका रह गया इंतज़ार। देखिए वेट आप ही कर रहे हो, अगर मैं करंट सिचुएशन देखूँ तो कहीं न कहीं दुःख उनको भी है इस रिलेशन को वीक होने का। ऐसा नहीं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस रिलेशन का, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को आप समझिए, आपके पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके होने ना होने का उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। आज ही वो आपका वेट कर रहे हैं, आज भी वो उन लम्हों को सोचकर हैप्पी हो जाते हैं या दुःख होता है, उनको आँसू आ जाते हैं उनके, क्योंकि ऐसी सिचुएशन जो है इस कार्ड्स को देख के बन रही है कि जो पर्सन है वो वीक महसूस करते हैं जब वो अपने रिलेशन के बारे में सोचते हैं। बट हमारे पास अब हमें देखना क्या है कि भाई 2021 जो हमारा आ रहा है उसमें हमारे पर्सन आने के चांस कितने ज़्यादा हैं, हमारा मेन क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो हमारे पास जो कार्ड आया हुआ है गाइस वो द सन का कार्ड आया हुआ है, उसके साथ हमारे पास जजमेंट का कार्ड आया हुआ। देखिए जब ये दो कार्ड एक साथ आते हैं, जजमेंट एंड द सन, चीज़ों को आप समझिएगा, तब जो चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हो जाते हैं, क्योंकि ये चांस बहुत पॉजिटिव होते हैं। मतलब सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, ये तो
इतने दिनों से आप रीडिंग देख रहे हो सकता है आपको भी बात पता हो, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि द सन का कार्ड अगर किसी भी रीडिंग में आता है, इसका मतलब चांस जो है पॉजिटिव कार्ड है। मतलब जो भी हम सोच रहे हैं या जो भी हमारा क्वेश्चन है उसमें चांस, अगर मैं बोलूँ 100% में कितना चांस है, तो मैं बराबर आपसे यही बोलूँगी कि 100% में से 100% चांस है, क्योंकि सन का कार्ड पूरा 100% का कार्ड होता है, चांस का होता है। दूसरी चीज़ जजमेंट का कार्ड, यानी कि इस कार्ड के साथ चांस के साथ गॉड का ब्लेस है। मतलब पर्सन का आने का चांस 2021 में यस है। अगर आप मेरे से पूछे कि 2021 में क्या पर्सन आएंगे, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि वो समय अब बहुत जल्द आ गया है जो आपके पर्सन को आप तक खींच के लाए, क्योंकि जब फीलिंग दिल से होती है तो कोई किसी को ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रख सकता। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी जो कि इस कार्ड्स में आई है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी गाइज़ कि अगर आप बहुत दिनों से अपने पर्सन का वेट कर रहे थे, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई वो ज़िंदगी में आपकी वापस आएँगे या ज़िंदगी में वो आएँगे, तो वो चाहे किसी में हो सकता है कि उनकी मैरिड हो गई हो, या ये भी हो सकता है कि उनकी मैरिड होने वाली हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग जितने भी लोग आज ये रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है ये। जब भी आपको मिलेगी इस कार्ड के अकॉर्डिंग, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है, तो आप ये समझ लीजिए आपका पर्सन जो है कहीं भी चला जाए, किसी भी जगह चला जाएगा, लौट कर वो आपके पास ही आएगा। क्योंकि ये जो कार्ड है ये बहुत पॉजिटिव है, और जब कार्ड ऐसे आते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीज़ें जो है वो इम्पॉसिबल हो। तो बस मैं यही कहूँगी कि थोड़ा होप जो होती है ज़िंदगी में, बस वो रखनी चाहिए हमेशा। और जब कार्ड अच्छे हैं तो आप होप क्यों नहीं रख रहे हैं? कार्ड अच्छे हैं, सन का कार्ड आया हुआ है, आपके लिए आया हुआ है, जनरल रीडिंग वालों के लिए आया हुआ है, जो रीडिंग देख रहा है उसके लिए आया, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और ये पॉजिटिव कार्ड जो है वो ज़रूर आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। आपका पर्सन आपके पास 2021 आ रहा है, उसमें आपका पर्सन जो है वो ज़रूर आएगा, और जब आएगा तो बहुत सारा ब्लेस लेकर आएगा, बहुत सारा प्यार लेकर आएगा, और वो आपको ऑफ़र करेगा। क्योंकि ये वाला जो कार्ड है हमारे पास वो यही से रिलेटेड है कि पर्सन जो है वो आपके हर नखरे उठाएगा। अगर आप गुस्सा है तो वो मनाएगा भी। देखिए ना, इसमें एक दो पर्सन है, देखिए एक प्रॉपर दे रहा है, दूसरा थोड़ा सा गुस्सा भी है कि भाई आप क्यों आए, देर से क्यों आए। तो अगर आप गुस्सा है तो वो आपको मनाएगा भी, और साथ सारी चीज़ें सिचुएशन ठीक करेगा। लॉन्ग टर्म रिलेशन होगा, स्टेबल पोजीशन होगी आपकी आपके पर्सन के साथ। ये है 2021 आपके लिए आपका पर्सन का प्यार। तो गाइज़, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है, मैच हुई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, एंड कमेंट करके बताइए कितने रेजोनेट किया है आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय।